हॉटल जियो ड्रामा 9 बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि शबाब को जैसे ही पता चलता है कि जवार की बहन को जो है वो पागल खाने भेज दिया गया है, ये बात सुनते हैं वो तो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाती है। जवार शाह जो होता है वो चाहता है अपनी बहन को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ पे जो होते हैं वो गार्ड और जो होते हैं पागल खाने के बंदे वो जो होते हैं वो ले जाते हैं उसकी बहन को, जबकि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मिलने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, ये मुझे पागल कर देंगे, मैं पागल नहीं हुई, ये मुझे पागल बना रहे हैं। इस पर जो होती है उसकी बहन वो कहती है कि जवार शाह कुछ तो करो। इस पर जवार शाह को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें और वो उसकी बहन को जो है वो गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। इस पर जो होता है माजिद वो कहता है कि मैं जो हूँ वो जवार शाह को जाकर सब कुछ बता दूँगा। इस पर जो होती है उसकी बहन वो कहती है कि नहीं, सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है। जवार शाह जैसे ही पुलिस वालों से पूछता तो वो कहते हैं कि इसने जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर वॉशरूम में से शीशा तोड़कर ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा लिया और 2 लोगों को भी नुकसान पहुंचाया और इससे जो है वो कोई भी नहीं मिल सकता। ये मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से इसको पहले चेकअप किया जाएगा और उसके बाद इसको पागल खाने जो है वो दाखिल करवा दिया जाएगा और अभी जो है वो इससे कोई भी नहीं मिल सकता। जो है वो अदालत की तरफ से ऑर्डर है कि इससे जो है वो अभी कोई भी नहीं मिल सकता जब तक कि जो है वो इनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। इसी वजह से जवार शाह जो होता है वो खामोश हो जाता है और जैसे ही वहाँ से वो घर वापस आते हैं तो जो होती है शबाब वो आती है सबसे मिलने के लिए और कहती है कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इतना होगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ उसकी सज़ा की जो है उसको सज़ा देना चाहते थे कि उसने जो गलती की थी। इस पर जवार शाह जो होता है वो कहता है कि तुमने हाँ उसको सज़ा दे तो दी और तुम क्या देना चाहती है। इस पर जो होती है शबाब वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो होती है निहाल वो कहती है कि सर मुझे जो है वो 1 दिन की छुट्टी चाहिए। इस पर जो होता है जवार शाह वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ। इस पर वो कहती है कि सर मैंने जो है और डॉक्टर साहब काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि मिलने की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे मिल लूँ और वैसे भी कल मेरी बर्थडे है, इसी वजह से। इस पर जवार शाह जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम चले जाना और उसको बर्थडे विश भी करता है। इस पर वो कहती है कि थैंक यू सर। इस पर वो दूसरी तरफ जो होती है शबाब वो अपनी वालदा को करती है कॉल करके कहती है कि जवार शाह जो है वो मुझसे सीधे वो बात ही नहीं करते और ना ही मुझे समझने की कोशिश करना है। इस पर जो होता है उसकी वालदा वो कहती है कि तुम उसके लिए अच्छे खाने बनाओ, जो होना तो हो गया, तुम उसके लिए रेडी हो तो वो जो है वो ठीक हो जाएगा और हमारे साथ जो है वो अच्छा बिहेव करेगा। इस पर जो होती है शबाब वो वैसे ही करती है और वो बहुत अच्छा से रेडी हो जाती है। जैसे ही जो होता है जवार शाह हुनैन से मिलने के लिए आता है तो वो कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इस पर वो उसको देख कर कहता है कि अच्छी लग रही हो। इस पर वो कहती है कि आप मुझे देख ही नहीं रहे। इस पर वो कहता है कि क्या हो गया। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तो इतना रेडी हुई हूँ। इस पर वो कहता है कि क्यों रेडी हुई। इस पर वो कहती है क्या हो गया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारे लिए रेडी हो सकती हूँ। इस पर जो होता है जवार शाह वो कहता है कि मैं अपने बेटे को लेकर बाहर जा रहा हूँ। इस पर वो कहते हैं कि इसको जो है वो मीशा को दे दो। इस पर वो कहता है कि क्यों, ही अपने पापा के पास रहेगा, हम लोग बातें करेंगे और मैंने तुम्हें बताना था कि मीशा जो है वो कल छुट्टी पे होगी, वो कल यहाँ पे नहीं होगी, तो सारा काम जो है वो अपना खुद देख लेना। इस पर जो होती है शबाब वो खामोश हो जाती है। दूसरी जवार शाह जो होता है वो अपने बेटे के रूम में जाकर ही सो जाता है। शबाब जो होती है वो जाती है अपने बेटे हुनैन के रूम में, वहाँ से हुनैन को उठाकर ले आती है अपने पास। सुबह होते ही वो चली जाती है अपनी वालदा के घर। जैसे ही सुबह होते ही जवार शाह को होश आती है तो वो कहता है कि हुनैन कहाँ है। इस पर उसकी नौकरानी जो होती है वो कहती है कि हुनैन जो है वो बड़ी बीबी के पास है। इस पर वो कहता है कि उसके पास क्यों है, मीशा के पास क्यों नहीं। इस पर वो कहती है कि मीशा जो है वो तो सुबह होते ही चली गई थी, उसने कहा था कि उसने आपको बता दिया है। इस पर जवार शाह जो होता है वो कहता है कि हाँ उसने मुझे बता दिया था, ठीक है तुम जाओ। इस पर वो जाता है शबाब के रूम में। जैसे शबाब के रूम में जाता है तो ना ही वहाँ पे शबाब होती है और ना ही उसका बेटा। इस पर वो कहता है शबाब को कॉल और वो कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है। इस पर वो कहता है कि क्या हो गया है, मुझसे भी तो पूछ लो मैं कहाँ पे हूँ। इस पर वो कहता है कि जो मैंने तुमसे पूछा है वो बताओ। इस पर वो कहती है कि मैं अम्मी की तरफ आई थी तो इसी वजह से मैं अपने बेटे को भी साथ ले आई। इस पर वो कहता है कि वो तुम्हारी माँ का गढ़ है, तुम वहाँ जितने दिन चाहो रह सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा वहाँ पर नहीं रहेगा। मेरा बेटा जो है वो शाम तक मुझे मेरे घर में चाहिए। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहा है। दूसरी तरफ जो होती है हमेशा वो जैसे ही जाती है अपने वालिद के घर तो वहाँ पर वो जाकर देखती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट की जाती है उसकी बर्थडे पार्टी की। इस पर वो कहती है कि इतनी ज़्यादा एहतमाम करने की क्या ज़रूरत है। इस पर डॉक्टर नवीद जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ केक ऑर्डर किया है, बाकी सारी तैयारी जो है वो तुम्हारी मामा ने की है। इस पर वो बहुत ही अच्छे से उसका केक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इतने में ही जो होता है जवार शाह वो करता है मीशा को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूँगी। इस पर वो कहती है कि नहीं सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि क्या हो गया, मैं तुम्हें कहा है ना मैं पिक कर लूँगा तो मैं कर लूँगी। इस पर मीशा जो होती है वो खामोश हो जाती है।
आका हमेशा जो होती है वो जवार शाही को कहती हैं कि ठीक है आप मुझे 9 बजे पिक कर लीजिएगा। और वो जैसे ही कॉल कट करती है तो वो डॉक्टर नवीद को कहते हैं कि अब शिकारी जो है वो खुद ही जाल में फंसने के लिए आ रहा है। इस पर वो कहता है कि अब हमारा प्लान जो है वो कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ वो करती है अपनी वालदा को कॉल। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुमने मुझे मना किया था कॉल करने से, वरना मैं तुम्हें खुद कॉल करती। आज के दिन तुम पैदा हुई थी, ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है और तुम्हारे लिए भी। इतने में उसका वालिद आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है नेहा, मैं बाद में बात करूँगी, अब तुम्हारे अब्बू आ गए हैं, उसने सुन लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस पर वो कहती है कि ये इंसान आज भी ठीक ना हुआ, इसकी वजह से आपने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस पर वो कॉल कट कर देती है। उसका बाप जो होता है वो नशे की हालत में आ जाता है। दूसरी तरफ जवार शाहीन जो होता है वो मीशा को अपनी गाड़ी में बिठा कर घर वापस लेके आ रहा होता है और वो उसको बता रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो उसको सीधे सीधे अल्फाज में नहीं बताता। और वो कहता है कि तुम मेरी इतनी खिदमत क्यों करती हो। इस पर वो कहती है कि बस मेरा दिल करता है, मैं इसी वजह से आपकी इतनी खिदमत करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इस पर वो कहता है कि क्या तुम भी वो फ़ील करती हो जो मैं फ़ील करता हूँ। इस पर वो कहती है कि अब मुझे क्या पता कि आप क्या फ़ील करते हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ ये भी बात है, लेकिन कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती है। इस पर वो कहती है कि जी मैं जानती हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम कैसे जानती है। इस पर वो कहती है कि मतलब हर इंसान की अपनी अपनी आदत और अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, इसी वजह से मैं बात कर लेती हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। अगर आप लोगों को ड्रामा डाइन पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।